आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। चंद्रशेखर भाई, छोटी छोटी पार्टियों का गठबंधन तो आप कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी पार्टी का जो ऑफर ठुकराने का आपको लगता नहीं नुकसान हो रहा है? तो राजनीति नफ़े नुकसान के लिए थोड़ा ही करते हैं। नफ़ा नुकसान देखते तो फिर राजनीति में नहीं आते। अपने लोगों को इस व्यवस्था में टूटते बिखरते और बर्बाद होते देखा है, और इन्हीं नेताओं के भरोसे हम तो अब आए हैं। पहला चुनाव लड़ रहे हैं, सारे नेता यहाँ थे। आप ये बताइए 2017 में बीजेपी किसकी वजह से आई? मेरी वजह से? मैं तो नहीं था। 2017 में सब लोग यहाँ थे, क्यों नहीं रोक पाए? मेरी वजह से नहीं। सच ये है कि मुझे एक सीख मिली कि अपनी लड़ाई अपने सहारे से लड़नी पड़ेगी। तो उन्होंने, अब हमने तय किया कि जो सीख उन्होंने दी उसके बाद हम बैसाखियों का सहारा नहीं लेंगे, अब मेहनत से आगे बढ़ेंगे। समय थोड़ा सा लग सकता है, तो अब हमें जनता के बीच में जाना है। गोरखपुर सीट से आपने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे। सभी को पता है कि भाजपा का गढ़ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ऐसे में चर्चा ये हो रही है कि चंद्रशेखर केवल पब्लिसिटी के चक्कर में गोरखपुर से अपना नाम ऐलान कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री तो उनको भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, जनता ने तो उनको सिर्फ मात्र जो है MP बनाया था, विधायक भी नहीं बनाया था। लेकिन जनता ने जो 5 साल में उत्तर प्रदेश में सहा है, क्या जनता उनको माफ़ कर देगी? और वो कोई ताकतवर मुख्यमंत्री नहीं है, वो तो इतने कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं कि उनको ये नहीं पता कि उनका मुख्य सचिव कौन हो जाएगा कल। अगर मैं उनकी जगह होता ना तो उसी दिन इस्तीफा दे देता। कौन मेरे साथ बैठ के रेगुलेट करेगा, कौन स्टेट को जो है ऑपरेट करेगा, अगर मुझे ये भी नहीं पता, ये फैसला भी वहाँ से होता, तो आप जानिए आपकी हैसियत क्या है। वो सत्ता में अहंकार में गए, अहंकार में उन्होंने एक जाति विशेष के लिए काम किया। उनके माफिया नहीं थे, वो उनके दोस्त थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और तमाम लोगों के बाकी उनके घर बुलडोजर भी चले, उनके इनकाउंटर भी हुए। हजारों की संख्या में निर्दोष लोग जिनका कसूर ये था कि उन्होंने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, उनको जेल भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश ने हाथरस भी देखा, उन्नाव भी देखा, प्रयागराज भी देखा, और उत्तर प्रदेश ने संगम पे गंगा में तैरती लाशें भी देखी। उत्तर प्रदेश ने वो दिन भी देखा कि जब कोरोना में ऑक्सीजन नहीं मिली, लोगों ने के अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी बहन को, माँ को, उनके दम जो है उनके हाथों में टूट गए। लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला। इस 71 साल में इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये तमाम दल जिम्मेदार हैं। और अगर करना था, जिस समय जरूरत थी ना, उस समय मुख्यमंत्री बिहार में प्रचार कर रहे थे। तो जिनका अंतिम उद्देश्य सिर्फ सत्ता में रहना है, सरकार बनानी है, जनता के पास भी उनके खिलाफ कुछ उद्देश्य हैं, और जनता चुनाव में वो दिखाएगी। गोरखपुर से तो आप खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं, करेल से किसको उतार रहे हैं? देखिए, मैंने गोरखपुर का निर्णय भी पार्टी पे छोड़ा था, और करहल का निर्णय भी जो है वो कोर कमेटी पे था। आज जैसे मेरे पास सवाल आया तो मैंने कहा कि हम पार्टी से कहेंगे कि हमारी अपील है कि अखिलेश जी को विधानसभा आने दिया जाए, तो इसलिए उनके खिलाफ प्रत्याशी ना लड़ाया जाए। मतलब कहीं ना कहीं दिल में अभी जगह बची है, कोई सॉफ्ट कॉर्नर है अखिलेश यादव? लड़ाई उनसे कभी थी नहीं ना भाई। मैं तो उनका धन्यवाद, मैं भाई हैं, बड़े सम्मान करता हूँ, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे सिखा दिया। जिस काम को मैं अगले 5 साल बाद सीख पाता, वो उन्होंने मुझे 2 दिन में सिखा दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो विधानसभा में आए, और मेरी मंगल कामनाएं। लेकिन जिस शख्स ने उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों को बेइज्जत कराया, जिस शख्स ने रात के 2 बजे एक गरीब की बच्ची को जो है ना कचरे की तरह जलवा दिया, जिस शख्स ने नौकरी मांगने पे नौजवानों के रोजगार मांगने पे हाथ तोड़ दिए, बहनियों को लाठियों से भांजा, जिस सरकार में एक कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ने पे 20 लोगों को एक दिन में मौत के घाट उतारे, गोली सर में मारी जाती है, उस सरकार के मुख्यमंत्री को अगर विपक्ष वॉक ओवर देना चाहेगा तो ये चंद्रशेखर के होते नहीं हो सकता है। मेरा पुराना एक इंटरव्यू हुआ आपके साथ में, जिसमें आपने कहा कि पूरे 403 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतारूंगा, एक भी सवर्ण नहीं होगा। अभी वो स्टैंड पे कायम है? मैं तो पहले से मैं बात कह के मुकरता ही नहीं हूँ। देखो, 2 चीज़ें, अगर गठबंधन धर्म निभाना पड़ा, और निभा रहे हैं अब तो उसमें, क्योंकि मेरी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, और मेरी लड़ाई स्वर्ण जाति से भी नहीं है। मेरी लड़ाई स्वर्ण जाति में ये है कि स्वर्ण जाति के नाम पे 1 या 2 जाति क्यों, वो जो कायस्थ समाज है, जिनका कभी इतना बड़ा नाम हुआ करता, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, आज उसको नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? आज उनकी हिस्सेदारी को छीन के किसी दूसरे को क्यों दी जा रही है? मैं जानना चाहता हूं कि जिस स्वर्णों के नाम पे देश के बनिए समाज को, वैसे समाज को मिला क्या है?
तो अगर आप प्रतिनिधित्व उठा के देखेंगे तो वो भी हमारी तरह ठगे गए हैं। ये लोग नीचे बड़े पैमाने पे कहते हैं कि भाई पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण है वो इसका लाभ इस जाति ने ले लिया, दलित वर्ग का आरक्षण लाभ इस जाति ने ले लिया, लेकिन ये कभी नहीं बताते कि स्वर्ण के नाम पे एक दो जाति को छोड़ के बाकी लोग ठगे गए हैं। तो मुझे उनकी भी तकलीफ है, इसलिए हमने तय किया कि राजनीतिक शक्ति अब कमज़ोर वर्ग के लोगों के हाथ में देनी है। क्योंकि काशीराम साहब कहते थे कि शेर को और बकरी को, ये जो मेरा भोला भाला सामान बकरी जैसा है, और जो शासक समाज है उसको इकट्ठे नहीं करना है, वरना जो शासक कम्युनिटी रही है वो बकरी का शिकार कर जाएगी। तो मैं समझता हूँ इसलिए वोट हमारा, राज भी हमारा होना चाहिए। हम अपने दल से किसी भी लाइन खींच के 85 बनाम 15 की लड़ाई किसी भी स्वर्ण जाति के प्रत्याशी को नहीं लड़ाएंगे। अंतिम सवाल है कि आप चुनाव में जा रहे हैं, अगर आपके कुछ विधायक जीत करके आते हैं और समाजवादी पार्टी को कहीं गठबंधन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ विधायकों की ज़रूरत पड़ती है, समर्थन की ज़रूरत पड़ती है, तो समर्थन देंगे? मैं अहंकारी तो नहीं और ना ही मेरी लड़ाई उनसे है। हो सकता है कि उनको मेरी ज़रूरत पड़ जाए या मुझे उनकी ज़रूरत पड़ जाए, तो समय तय करेगा, क्योंकि वोट जनता को देना है, उनको और मुझे नहीं देना है। उनके पास भी एक वोट है और मेरे पास भी एक वोट है। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये मुझे कोई अहंकार नहीं है और मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा सा हूँ और अभी मैदान में आया हूँ और लड़ूंगा। रास्ता लंबा है, कठिन है, परेशानियाँ बहुत है, लेकिन कोशिश करूँगा कि सभी के मुद्दों पे खरा उतरते हुए आगे बढ़ूँ। और मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, हमने आज तक इस देश में सभी को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाया, 85% बहुजन समाज के लोगों ने सबको वोट दी, तो क्या आज उन लोगों को हमें वोट नहीं देनी चाहिए? तो मैं स्वर्ण जाति के लोगों से भी कहता हूं कि अगर वो चाहते हैं अच्छा नेता चुनना तो वो चंद्रशेखर आज़ाद को वोट दें गोरखपुर में। और अगर वो अभी भी इस व्यवस्था को प्रोग्रेसिव कहने के बाद इस व्यवस्था को स्वीकार करते हैं और नहीं वोट देते हैं, तो फिर भी मैं उनका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि हमारा काम है लड़ना और हम लड़ें। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि 403 विधानसभाओं में अपने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से उम्मीद कर रहे हैं कि लोग उन पर भरोसा करेंगे और उनको एक अच्छी खासी संख्या में विधानसभा में बिठाएंगे भी। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।